ये दौर तुम्हें डराने का है, तुम्हें घबराने का है। कोई भी आएगा तुम्हारे बारे में, तुम यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कटोरा उठाओ। मोदी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बोल दिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके दल अब की बार 400 पार। अच्छा, 400? हमें 400, 200, 300 नहीं चाहिए। असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान, राणा रणजीत सिंह, इम्तियाज जलील, अरे हम 4 भी चले गए तो तुम्हारे 400 पर भारी पड़ जाएंगे। कभी भी गूंगे मुक्के नहीं है। डटकर, मेरे कायद ने अगर कुछ सिखाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो इस मुल्क के नौजवानों को यह सिखाया है कि सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। मेरे भाइयों, यह दौर तुम्हें डराने का है, तुम्हें घबराने का है। कोई भी आएगा तुम्हारे बारे में, तुम यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, कटोरा उठाओ। मेरे भाई, आप ये समझ लीजिए, राणा रणजीत सिंह की ये सीट हमारे लिए, इस मुल्क की सियासत के लिए क्या मायने रखती है। ये एक सीट हिंदुस्तान की सियासत बदल देगी। जिस पार्टी के बारे में लोग अलग अलग नजर से देखते हैं, मैं राणा साहब, आपके अंदर सांसद से ज्यादा आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक नेशनल लीडर की हैसियत से मैं आपको देख रहा हूं। मैं इनके समाज के तमाम लोगों से, राजपूत समाज का हमारा एक गहरा रिश्ता है, दलित समाज हमारे साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा हुआ है। मेरी जीत महाराष्ट्र के अंदर जब सभी कहते थे कि यह जीत नहीं सकता, तो चट्टान की तरह पूरा दलित समाज मेरे साथ खड़ा हुआ था। चट्टान की तरह आज हिंदू समाज के भाई हो, वो भी पूरी ताकत के साथ यहां पर मेरे लिए खड़े हुए। कभी किसी ने सोचा नहीं था, शिवसेना वाले 20 साल से लगातार मेरे शहर में 20 साल से सांसद उनका, विधायक उनका, नगर पालिका, नगर परिषद सब उनकी। जब हम मैदान में खड़े हुए तो हमको लोगों ने वही इल्जाम लगाया कि ये नहीं, ये तो वोट काटने के लिए आए हैं, ये सिर्फ वोट काटेंगे, भाजपा शिवसेना बड़ी आसानी से अब जीत कर आएगी। हमने अपने नौजवानों से कहा, इतने साल तक किसको वोट देते आए हैं? किसी ने कहा हम कांग्रेस को दे रहे, किसी ने कहा हम शरद पवार की एनसीपी को दे रहे। मैंने कहा क्या वजह है कि तुम वोट दे रहे कांग्रेस को, एनसीपी को, जीत कर कौन आ रहा है? जीत कर शिवसेना आ रही है। मैंने कहा एक बार एक मुट्ठी बन जाओ, एक ताकत बन जाओ। मैंने लोगों से कहा अगर 3 लाख वोट लेकर इम्तियाज जलील अगर हारता भी है तो उस हार में भी मेरी जीत रहेगी, क्योंकि 3 लाख लोगों को मुत्तहिद करने का मैंने काम किया है। मैंने अपने नौजवानों से कहा, ऐसी थे जोश भरे तुम्हारे जैसे, मैंने कहा एक बार धक्का लगाओ तो सही। ऐसा धक्का लगाए, 3 लाख तो दूर की बात, 4 लाख वोट दिलाए। शिवसेना के भगवे झंडे को हमने हटाया और वहां पे मजलिस के झंडे को हमने लहराए।
वहां पे एक नेता आया, बोला ये एक्सीडेंट जीत गया, ऐसी ऐसी अब नहीं जीतता। मैंने उसको वादा किया हूं 4 तारीख के दिन जब नतीजे निकलेंगे, इंशाअल्लाह 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 हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर मैं मनाऊंगा। और उस जश्न के अंदर मेरे हरे झंडे अगर नजर आएंगे तो उसी जलसे में, उसी जुलूस में भगवे झंडे, नीले झंडे और पीले झंडे भी नजर आएंगे, क्योंकि ये मेरे मुल्क की खूबसूरती है। मैं आज आफ्ताब साहब के बाजू जरा नजर दौड़ाइए। हमारे सीनियर कायद है आफ्ताब साहब, उनके बाजू कौन बैठा है? एक मंदिर के पुजारी स्वामी, हमारा हिंदू भाई। स्टेज के ऊपर आपको दलित समाज के लोग मिलेंगे, राजपूत समाज के लोग मिलेंगे। दोस्तों, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। यही खूबसूरती है जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की वजह से आज तक हम अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के हो गए, लेकिन मेरे में, राणा साहब में, वो महाराज के अंदर, अगर हम तीनों के अंदर कोई एक बात कॉमन है तो वो हिंदू हो गए, ये राजपूत हो गए, मैं मुसलमान होगा, लेकिन हम तीनों को गर्व इस बात का है कि हम गर्व से हिंदुस्तानी कहते हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, ये मुल्क हमारा है, इस बात का फख्र है हमें। लेकिन आज मेरे कायद को रोकने के लिए कैसी कैसी साजिशें की जा रही है। राणा भाई ने आपको बताया। दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने कहीं जाना नहीं चाहिए, कहीं इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए, इन्होंने इलेक्शन के अंदर कोई हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। जैसे ही हम अपने उम्मीदवार उतारते हैं, मीडिया में फिर शुरू हो जाता है, भाजपा जीतेगी, ये बी टीम, ये सी टीम। 2019 के अंदर 543 में से मजलिस ने महज 3 सीटें लड़ी थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक हैदराबाद असद साहब जीते, आपका भाई इम्तियाज जलील औरंगाबाद से जीता, और तीसरी सीट अख्तरुल ईमान साहब की 3 लाख से ज्यादा वोट लेकर हासिल करके दूसरे नंबर के ऊपर रहे थे। इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस बार अख्तरुल ईमान साहब भी हमारे साथ पार्लियामेंट के अंदर जरूर पहुंचे। मेरे भाइयों, आप दुआ करिए अख्तरुल ईमान साहब के लिए, और उसी दुआ में आप राणा रंजीत साहब के लिए भी दुआ करिएगा कि वो भी वहां पर हमारे साथ पहुंचे।